एक छोटे से गांव में जैनब नाम की एक गरीब लेकिन हिम्मत वाली लड़की रहती थी। उसका घर बहुत छोटा था, लेकिन उस घर में जैनब और उसके अब्बा का बहुत प्यार था। अब्बा बाजार में महिलाओं के कपड़ों की एक छोटी सी दुकान चलाते थे, लेकिन हालात ऐसे थे कि कई दिन बीत जाते और एक भी कपड़ा बिकता नहीं था। एक दिन जैनब अपने अब्बा के लिए गरम गरम खाना टिफिन में लेकर दुकान की ओर जा रही थी। रास्ते में उसे एक कमजोर और भूखा वृद्ध दिखाई दिया, जो फकीरों जैसा लग रहा था और भूख से कांप रहा था। जैनब तुरंत रुक गई और नरमी से पूछी, बाबा जी, आप ठीक है ना? वृद्ध ने कांपती आवाज में कहा, बेटी, 3 दिन से कुछ खाया नहीं, अगर थोड़ी सी मदद कर दो तो दुआ दूंगा। जैनब ने अपने हाथ में पकड़ा हुआ टिफिन देखा, वही खाना जो वो अपने अब्बा के लिए ले जा रही थी। उसने एक पल सोचा, फिर बिना झिझक पूरा टिफिन वृद्ध को दे दिया। वृद्ध की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने दुआ देते हुए कहा, बेटी, तुम्हारी इस नेक काम पर अल्लाह ऐसी बरकत देगा कि तुम्हारे घर से कभी रोटी कम नहीं होगी और आज से तुम्हारी दुकान खूब चलेगी। जैनब ने नम्रता से सलाम किया और दुकान की ओर चल दी। जब वो वहां पहुंची तो हैरान रह गई। दुकान के बाहर औरतों की लंबी कतार लगी हुई थी। सब कह रही थी कि यहाँ के कपड़े सबसे अच्छे और खास हैं। जो दुकान महीनों से खाली पड़ी थी, आज खरीदारों से भरी हुई थी। अब्बा हैरानी और खुशी से बोले, जैनब, आज तो अल्लाह ने सच में मेहर कर दी। जैनब की आंखें खुशी से चमक उठी। उसके दिल में बस एक ही बात गूंज रही थी कि नेकी कभी बेकार नहीं जाती। कुछ ही महीनों में वो छोटी सी दुकान एक बड़ी और चमकदार जैनब लेडीज बुटीक बन गई। ये कहानी इस बात का जीवंत उदाहरण है कि मेहनत, नेक काम और दुआ कभी खाली नहीं जाते। कभी किसी भूखे को खाना खिला दो, हो सकता है उसी की दुआ में तुम्हारी किस्मत छुपी हो। और हाँ, अगर आप और ऐसी मजेदार कहानियां देखना चाहते हैं तो ज़ैनुल के लिए सब्सक्राइब करें।